राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार और आज है छोटी दिवाली। तो हमारे में काणी दिवाली भी बोलते हैं इसको। और इस टाइम पे कितने बज गए माँ? बज गए 20 मिनट हो गया, 8 बज के 8:30। 8:30 हो चुके हैं। तो है कुछ काम मैंने अपना किया है, वही धोने का, जो किचन टॉवल है वो धो दिए हैं, बर्तन धो दिए हैं और कुछ और सामान भी होता है। वही बात होती है, सारी चीज़ें ही हम साफ करते हैं, तो उनमें से भी कुछ मैंने कर दिया है। बाकी मेरा रहता है तो वो मैं अब करूँगी। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल करके, अरे इतना शोर क्यों कर रहे हो? आप लोगों से मिल करके मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, बोल रही हूँ। आप लोगों से मिल करके मैं एक बार हाय हेलो कर लेती हूँ और अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब मुझे जो पर्दे हैं वो भी उनके सिलाई लगानी, क्योंकि जो बाद में मैं 4 पर्दे लेकर के आई थी वो मेरे छोटे हैं पहले वालों से, तो उनके साथ में मैचिंग होकर के लगेंगे तो फिर बराबर तो करने पड़ेंगे। उनको थोड़ी सी सिलाई लगाने का काम करना है और जो स्लेब वगैरह वो साफ करके उस पर जो सामान है मुझे वो रखना है। बहुत सारे हैं यानी छोटे मोटे काम। तो दोपहर को देखेंगे, ये खेत में गए हुए हैं, आने के बाद ये पर्दे लगा देंगे और तब तक मैं अपना जो सारा काम है वो कर दूंगी। और उसके बाद जो हमें सामान लेकर के आना, जो हमारा रह गया था वो हम लेकर के आएंगे। और हाउस टूर मैं कल ही बनाऊंगी पूरा, मतलब सारा जो घर है वो अच्छे से सेट करने के बाद। अरे छोटू, इतना शोर! जितना छोटा उतना ही खोटा, सबसे ज्यादा शोर कर रहा है इस टाइम पे। तो हाउस टूर आएगा बाद में, यानी कल शाम में मैं जो वीडियो है वो शूट करूंगी हाउस टूर की, सारा अच्छे से क्लीन करने के बाद, सेट करने के बाद। ठीक है, तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और इस टाइम पे घर की हालत आप लोग देख सकते हो। ये मैंने तह लगा करके रखे थे धो करके, क्योंकि अलमारी में तो मैंने नहीं रखे, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बच्चों ने सारा अस्त व्यस्त कर रखा है। और भी दिखाती हूँ मैं क्या हाल है घर का। ये देखो। और अब करेंगे तो फिर पिटाई भी होगी इनकी बहुत सारी। ठीक है। ओ आदि झाड़ू निकाल रहा है। नहीं बेटा, कौन करेगा पिटाई? ये इसकी मरोड़े नहीं पूरी होंगी सारे दिन। माँ राम राम कर दो। और मेरी माँ मेथी तोड़ रही है। राम राम धनिया धनिया मेथी। मेथी तोड़ूं, धनिया तोड़ूं। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। वो दिखा दे लड़ी। अले कहाँ जाएगा गीते? कहाँ जाएगा मेरा बच्चा? स्कूल में जाएगा? हैप्पी बर्थडे कर दिया? अच्छा थोड़ा सा नहीं, आप अपना काम कर लें और फिर करांगे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा गीतू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे करो सारे। हैप्पी बर्थडे यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं अपने जो पर्दे हैं उनकी सिलाई करने के लिए, क्योंकि ये भी अपना काम निपटाना ही था और ये मुझे आज लगवाने भी हैं। कई दिनों से मेरा ये काम पेंडिंग रहता था, आज लगेंगे आज लगेंगे, कभी पाइप नहीं आ रही थी, कभी सिलाई नहीं लग रही थी, तो बस इसी कारण से तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना ये काम निपटा ही देती हूँ। और मुझे ये था कि मैं जो तुरपाई है वो कर दूंगी पर्दे की, जितना भी लंबा है उसको मोड़ दूंगी, तुरपाई कर दूंगी, लेकिन तुरपाई से अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर बाद में मुझे मशीन ही लगानी पड़ी। और यहाँ पर मैं मतलब नाप रही थी कि कितना जो पर्दा है वो बड़ा है, तो ये जो है कॉफ़ी कलर वाले वो पर्दे मेरे थोड़े से बड़े हैं क्रीम कलर वालों से। तो बस यहाँ पर मैं तुरपाई करने के लिए बैठी थी, लेकिन नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक नहीं है, तो मैं मशीन ही लगा देती हूँ। तो फिर मोटी जो सीमन होती है ना, बिल्कुल मोटी, वो मैंने लगा दी ताकि बाद में मुझे उधेड़ने पड़ेंगे तो मैं उधेड़ दूंगी इनको। और यहाँ पर अब ये जो मेरे पास लौकी की बेल है उसके जो पत्ते हैं, कई टहनियाँ हैं वो सूख सी गई हैं, सूखे सूखे से पत्ते हो गए थे और कई दिनों से मैं सोच रही हूँ इसको कि इसको मैं काट दूँ, जो भी सूखा सूखा हुआ है पत्ते हैं वो निकाल दूंगी, सूखे जो टहनियाँ सूख गई हैं उनको निकाल दूंगी। लेकिन 4-5 दिन पहले भी मैंने कोशिश की थी यही काम करने की, तो ऊपर जो मक्खी होती है ना, मधुमक्खी होती है, माड़ भी बोलते हैं उसको, तो वो
पता नहीं तो पूरा ही था या फिर थोड़ी सी मक्खियाँ थी वो थी। और जाते ही जैसे ही मैंने हाथ लगाया बेल को तो वो मेरे मुंह पर आकर के लड़ गई। तो काफ़ी दर्द भी हुआ। फिर गोली ले ली थी मैंने और साथ में इन्होंने पेट्रोल भी निकाल करके दे दिया था बाइक से। और फिर जो प्याज है वो भी मैंने रगड़ा क्योंकि मुझे ये था कि हाँ अगर सोजन आ गई तो बस फिर तो कई दिन का काम हो जाएगा क्योंकि 2-3 दिन तो फिर लगेंगे धीरे धीरे उसको उतरने में। मैं डाका मार लूँ मुंह पे तो कोई लड़ेगी कम से कम हैं। हाथ पैरों का तो देखी था अभी। ए उसने संभाले देख मम्मी आड़े आवा है। अच्छा माखी उड़ गई नहीं लड़की मेरा तो कोई वो नहीं है मैं जिम्मेवार नहीं हूँ बताऊँ आज का तो मैंने वेरा नहीं उस दिन तो थी अड़ा कही है लड़ी थी मेरा। आज तो मेरा जान में तो को नहीं उठ गई। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि है या आज नहीं है। इस टाइम पे तो नहीं दिखाई दी और कुछ टहनियाँ मैंने काटी भी तो उस टाइम तक भी वो नहीं थी लेकिन फिर धीरे धीरे 5-6 मक्खियाँ उठ गई थी। तो फिर मैंने वहां से अपना चलो भाई चलने में ही फायदा है। अगर कोई लड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ये जो लौकी है वो हो रखी है बड़ी छोटी छोटी तो कई लगी हुई है लेकिन ये ठीक हो गई थी मतलब सब्जी बनाने के लायक हो गई थी। तो मैंने इसको तोड़ लिया था और ये मीनू को दे दूंगी मैं क्योंकि वो कई दिनों से मांग रही थी। पहले ही तोड़ रही थी 2-3 दिन पहले ही मैंने कहा कि नहीं मीनू पहले अच्छे से होने दे इसको बाद में तोड़ लेना। तो ये उसको दे देंगे। और अब यहाँ पे टहनियाँ काटने के लिए मैं लग गई लेकिन डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कहीं कोई आकर के काट ना ले और फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ बेबे हाँ मक्खी है हाँ हाँ मक्खी मेरी सारी उठ गई। चल ये तो बाकी जो अंदर की सफाई है वो मेरी सारी हो चुकी है। ये जो एरिया है भैंसों वाला एरिया है यानी इस साइड का जो रहता था मेरा तो ऊपर से छत में हमने साफ कर दी थी। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं उनको भी मैं धो रही हूँ झाड़ू निकाल दी थी क्योंकि ना यहाँ पे बच्चे खेलते थे और मिट्टी के साथ खेलते थे। जब सुमन आई हुई थी तो सुमन के भी थे ये भी थे आराध्या थी पिंकी थी सारे ही मतलब मिलजुल करके खेलते थे। तो सारी जो सीढ़ियाँ थी उनमें मिट्टी 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 बिल्कुल बुरा हाल कर रखा था और टाइम मुझे लग नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनको धो ही देती हूँ क्योंकि वैसे झाड़ू निकालने से ये साफ नहीं हुई। तो यहाँ पर ये मीनू भी आ गई थी। तो बस अब ये अपना जो ये काम है यहाँ का झाड़ू निकालने का गोबर डालने का वो कर देगी और मैं अपने जो बाकी के एक्स्ट्रा काम है वो कर लूँगी। और बाहर आंगन में जो जीरी के कट्टे हैं बाजरे का भी रखा हुआ था 1-2 बाकी तो हमने अंदर रखवा दिए थे। तो वो रखे हुए हैं इसके साथ मिल करके वो भी अंदर रखवा दूंगी मतलब अच्छे से हम यहाँ पे दोनों मिलजुल करके साफ कर देंगे। और गेट भी मुझे साफ करना था क्योंकि वही ये भैंसों का काम है तो छींटे छींटे से लग ही जाते हैं पूरे इस पर। तो वो भी अच्छे से धोया साफ किया और अब यहाँ पे जो बेल मैंने काटी थी पत्ते काटे थे और थी वहाँ पे मक्खी वो शुक्र है कोई मुझे लड़ी नहीं। तो बस अब ये भी इसमें से उठा देगी गमले में से और गमले को खाली करके इसमें जो भी सामान है एक्स्ट्रा सारा उठा करके मैं इसमें हम पालक का बीज लेकर के आए थे पालक छिड़क दूंगी। और पालक का क्या होता है कि ना पालक तसले में टब में हो जाती है और यहाँ गमले में नहीं होती थी। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था इस गमले में चाहे हम कुछ भी लगा देते गमले में हो जाती है लेकिन यहाँ पे ये जो है जगह खाली मिट्टी है इसमें तो यहाँ पे नहीं होती क्योंकि ना इसमें नीचे कुछ शायद कीड़े वगैरह होते हैं जो काट लेते हों पालक वगैरह मेथी धनिया जो भी हम बोते हैं। लेकिन लौकी की बेल भी पहली बार हुई है। कई बार क्या होता था कि बेल तो हो जाती थी अंगूर की भी हो गई थी बहुत जगह में फैल गई थी वो लेकिन ना इस पे लगते नहीं है मतलब फल नहीं आता था। लेकिन अब की बार तो आया है फल कई जो लौकी हैं वो लग चुकी हैं। ये होता है कि हाँ ठीक है 5-7 दिन में एक लौकी उतर ही आती हैं और अब तो 3-4 लगी हुई इकट्ठी। ये होता है कि हम बोर भी नहीं होते ज़्यादा भी नहीं लगती और ठीक ठाक लग जाते हैं। जब 5-7 दिन में खाने का मन होता है तब तो एक उतर ही आती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी धो दी हैं और मैं सोच रही थी कि ठीक हुआ मैंने सुबह में अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि फिर बाद में मैं इतना बिजी हुई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे कुछ भी शूट करने का क्लिप निकलवाने का। और ये जो क्लिप थी वो भी आराध्या ने ही निकाले हैं
और ना ये नहीं था कि ट्राइपॉड में फ़ोन लगाओ और फिर क्लिप निकालो, टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। 3-4 दिन हो चुके हैं, मुझे पूरा दिन सफाई में ही चला जाता है। और आज भी 2-2:30 का टाइम हो चुका था, बस उसके बाद फिर मैं नहाई, चाय पानी पिया और थोड़ी देर के लिए इनके स्कूल से मैडम आ गई थी, क्योंकि होता है दिवाली पे कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं टीचरों को। काफ़ी टाइम तक हम उनके पास बैठे रहे और उसके बाद चल पड़े टोहाना, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो सामान था वो रहता था लेना, जो कि ज़रूरी था। और यहाँ पर हम रुके थे रास्ते में, मैं आप लोगों को पार्क दिखा रही थी, क्योंकि इनको ये था कि सीमा चलो तब तक पार्क दिखा दो। और हम यहाँ पर बीच में जूस पीने के लिए रुके थे, क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, खाली पेट थे। और सुबह से काम का लोड इतना था, क्योंकि 2 चक्कर ये खेत में से जो चांदनी पराल हमने कटवाई थी वो भी लेकर के आए थे। और फिर बस नहाने के बाद अब यहाँ पर आ गए हैं टोहाना, तो सोचा कि चलो पहले थोड़ा बहुत कुछ पी लेते हैं, खा तो क्या खाएंगे, तो क्या खाते तो ये है नहीं, पी ही लेते हैं। और एक एक गिलास जूस पीने के बाद फिर चलेंगे हम। और यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल दिया और खुद भी क्लिप निकाल रहे थे, तो मुझे इस बात पे हंसी आ गई कि अच्छा ठीक है, दोनों ही लगे पड़े हैं। और यहाँ पर आए हैं हम बुक शॉप पर, क्योंकि यहाँ से भी मुझे कुछ सामान चाहिए था, स्टिकर वगैरह। राम राम कर दो राम सब। राम, सबको राम राम। आपके दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया काम। तो उसके बाद आए हैं हम यहाँ पर बाज़ार में। और मुझे ये था कि मुझे आज कुछ भी नहीं लेना है, मतलब ये लगे होते हैं ना जैसे सेल बोलते हैं इसको, इस पे से कुछ भी नहीं लेना। लिया तो मैंने उस दिन भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये था घूमना फिरना नहीं है, बस जिस शॉप से मुझे जो भी सामान चाहिए था वो लेकर के वापस आना। लेकिन फिर वही बात है, आदत से मजबूर, चाहे लेना हो या ना लेना हो, लेकिन देखना तो ज़रूर है खड़ा होकर के, हाँ भी कैसी चीज़ है, कितने में दे रहे हैं। क्योंकि ना हम लेने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पे क्या रखा है, कैसी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे क्या। खैर ज़्यादा तो मैं नहीं खड़ी हुई, क्योंकि मुझे पता था मैं लेट हो जाऊंगी। बस 1-2 जगह ही ऐसी थी जहाँ पे मैंने कुछ देखा था, तो यहाँ पे ये बच्चों की ना कोट थे, और मैंने सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ कैसे हैं। तो बस वही देख रही थी, लेकिन फिर नहीं मुझे पसंद आए, क्योंकि वही है, बस मन में बात तो एक ही होती है कि ये ना बिल्कुल वही निकालते हैं, ख़राब चीज़ें ही निकालते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी, फिर कोई फ़ायदा नहीं। इससे तो अच्छा है 200-400 ज़्यादा लगा करके हम अच्छा सामान ही ले लें, वही अच्छा होता है। और यहाँ पे ये जो फ्लावर पॉट हैं ये रखे हुए थे, तो इनको देख करके होता है ये थोड़ा सा कि चलो ले लेते हैं। और डेकोरेशन का सामान ही मुझे चाहिए था, तो सारा ध्यान मेरा बस इन्हीं चीज़ों पे था। तो यहाँ पे जो ये छोटे रखे हुए थे ये दे रहे थे 80 का जोड़ा, 80 के 2 दे रहे थे, और ये 250 का जोड़ा दे रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मुझे जो ये लड़ी हैं वो चाहिए थी, लेकिन बहुत महंगी बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। 70 रुपए की एक, 80 रुपए की एक, इस तरह से थी। तो फिर 5-6 तो कम से कम चाहिए, तो फिर ये महंगी पड़ जाती, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, और फिर देखेंगे कभी जब भी घर बनाएंगे, अगर आप लोगों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर बनेगा, और उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें लूँगी, लगाऊंगी। अब की बार तो मुझे ये था कि चलो थोड़ा बहुत जितना भी कर पाते हैं कर लेंगे। और यहाँ पर उससे भी मुझे कुछ सामान चाहिए था, ये वो शॉप है मतलब जहाँ पे सारा सामान आसानी से मिल जाता है, इधर उधर घूमना फिरना नहीं पड़ता। क्रोकरी का भी, स्टील के भी बर्तन वगैरह सारी, मतलब जो ऑलमोस्ट सामान होता है ना वो सारा ही मिलता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर चाहिए था मुझे एक कांच का कटोरा, जो वैसे नहीं मिल रहा था, तो वो तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ा स्पेशल जा करके, वो मुझे चाहिए था। और यहाँ पर मैं वाइपर भी देख रही थी, क्योंकि कल झाड़ू और जो फिनाइल वगैरह वो सारी चीज़ें मैं कल ले गई थी, लेकिन मेरा जो वाइपर है वो रहता था। और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब आंगन को हम धो देते हैं तो वो फिर कई देर तक सूखता नहीं है, और वाइपर लगा देती तो फिर जल्दी ही सूख जाता। और मेरा जो पहले वाला वाइपर था वो टूट गया है। और एक यहाँ पे ये होता है कि रेट के लिए बहसबाजी नहीं करनी पड़ती, जितना ये बोलते हैं उतने में ही देते हैं, 10-20 दिन का कम नहीं होता है।
तो मेरे से वो ज़्यादा की नहीं जाती है कि नहीं इतने में दे दो, इतने में दे दो, मैं नहीं तुड़वा सकती। तो फिर मैं मतलब कपड़ा भी लेती हूँ, जो भी चीज़ें लेती हूँ मैं ऐसे ही शॉप पे जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे ये होता है कि ठीक है यहाँ पे और लोग भी ले रहे हैं, जब इनको जिस रेट में लगेगा मुझे भी उसी रेट में लगेगा। और आज मास्टर जी वीडियो बनाने के फुल मूड में थे, बिल्कुल आज तो इन्होंने सारी जो क्लिप है वो निकाल रखी है, कुछ भी मिस नहीं होने दिया, वरना कल आए थे, कल इन्होंने नहीं निकाला इतना, तो चलो बढ़िया है। और उसके बाद आए हैं हम यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं इस दुकान पे। और इससे पहले हमने जो चेयर है वो ली थी, एक जो स्टूल है वो लिया था, लेकिन वो हम अगले दिन ये लेकर के आए, क्योंकि बाइक पे ये सामान चलना थोड़ा सा मुश्किल था और बाकी सामान भी हमारे पास हो चुका था। 250 का है, यो 150 का है। भैया भाई महंगे हैं बाहर से। तो इस जो दुकान पर हम 3-4 बार आ चुके हैं, और एक बार तो मैंने वीडियो भी शूट की थी, हम कुछ सामान लेकर के गए थे, मिट्टी की मटकी वगैरह, कप गिलास, ये जो सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर अब मैं वही देख रही थी, आज मुझे कुछ ऐसा तो कुछ नहीं लेना था, क्योंकि मिट्टी की जो मटकी है वो मेरे पास रखी हुई हैं। और ये देखिए जो घोंसला है वो भी मैं लेकर के गई थी, 150 रुपये का इन्होंने दिया था, है मेरे पास। अब मुझे जो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं ना वो लेने हैं, और वो मुझे बस अब तो मैं 1-2 ही लूँगी, बाद में देखूँगी जब प्लांट्स ज़्यादा लेकर के आऊँगी, तो प्लांट्स के पास रखने के लिए मुझे चाहिए हैं, क्योंकि ना अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई। तो बस यहाँ से 2-3 चीज़ें मैंने ली थी, और ये हमारी लास्ट थी, मतलब जो शॉप थी। बस इसके बाद हमें नर्सरी में जाना था, और बाकी जो सामान हमें चाहिए था वो हमने ले लिया था। और यहाँ पे जो मेरी मटकी है उसके जो ऊपर की ढक्कन है वो टूट गए हैं, तो मैं वही ले रही थी इनसे, और इन्होंने दे दिए थे 2। और इसके बाद आए हैं हम नर्सरी में, क्योंकि मुझे 2 प्लांट्स चाहिए हैं। मेरे जो 2 पोट हैं, जो प्लास्टिक के पोट जो हम अंदर रखते हैं, वो मेरे खाली पड़े हैं, क्योंकि उनके जो प्लांट्स हैं ना वो सूख गए थे, ख़राब हो गए थे। तो वही लेने के लिए मैं गई थी। और इसके बाद हम घर पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दिए लगाते हैं, इस दिन 7 ही दिए लगाते हैं, और बाकी दिए बड़ी जो दीपावली होती है उस दिन लगेंगे, यानी कल लगेंगे। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और बस आने के बाद अपना जो खाना पीना वो किया, बर्तन साफ़ किए, सारा काम इस टाइम पे हो चुका है। तो मैंने कहा कि इनको चलो आप पर्दे लगा दो, बाकी काम का तो मुझे ये था कि मुझे ही करना है, मैं सुबह में करूँ, रात में करूँ, किसी टाइम पर भी करूँ, लेकिन पर्दे तो मुझसे नहीं लगेंगे, ये तो इन्हीं को लगाने पड़ेंगे। तो बस ये पर्दे ही लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कल इनको फिर बाहर जाना है सुबह में उठते ही। और बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने आज भी, लेकिन इस वीडियो में तो मुझे वो जो वीडियो है वो अलग से बनानी पड़ी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो इसमें मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती थी। तो जो अगली व्लॉग आएगा वो शॉपिंग व्लॉग ही आएगा, उसमें मैं अपनी जो शॉपिंग में आज करके लेकर के आई हूँ वो दिखाऊंगी आप लोगों को। और फिर उससे अगला जो व्लॉग आएगा हाउस टूर का, तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से दीपावली पर मैंने अपने जो घर है उसको डेकोरेट किया। तो बस यहाँ पर हम अपने जो पर्दे हैं वो लगा लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।